आयंस क्या होते हैं? आयंस को हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड स्पीशीज। तो चार्ज्ड स्पीशीज में क्या चार्ज होता है और ये चार्ज आता कहाँ से है, और कैटायन पे पॉजिटिव और एनायन पे नेगेटिव ही चार्ज क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए चार्ज स्पीशीज में जैसे कि आप देखते हैं सोडियम, जब इसका आयन होता है, सोडियम मेटल है, सोडियम का जब आयन लिखते हैं तो Na पॉजिटिव लिखते हैं। ऐसे ही Cl है, क्लोराइड, क्लोरीन जब वो Cl होता है तो उसको क्लोरीन बोलते हैं, नॉन मेटल है, लेकिन जब Cl नेगेटिव लिखते हैं तो ये एनायन हो जाता है। तो आयंस जो चार्ज स्पीशीज हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, जैसे Na पे बस पॉजिटिव ही क्यों आया और Cl पे बस नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया? इसके लिए क्या है कि हमें 20 तक के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। तो 20 एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो इसमें अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो डिफरेंट शेल्स में या ऑर्बिट्स में। KLMN शेल हम लोग मेजरली देखते हैं। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने फिल किए। इसके बाद L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, वो डाले आपने, तो 8 और 2 10 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा ये, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे और यहाँ पे 8 हो जाए। अब 7 इलेक्ट्रॉन उसको कौन देने वाला है? कोई भी नहीं, और ये संभाल भी नहीं पाएगा। तो बजाय कि इसको ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन बोरो करे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 बस, जबकि Na की क्या थी? 2 8 1। तो इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया? नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो इसके लिए अगर आप देखें तो आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स कहाँ पे लाया करते हैं? प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन्स हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। अच्छा, प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 11 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये तो Na में था कि 11 एटॉमिक नंबर था, 11 ही उसमें प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 11 जब इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये स्टेबल नहीं था, इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो स्टेबल स्टेट में अगर रहना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ही पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है, प्रोटॉन नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस में से तो प्रोटॉन निकल सकते हैं और न्यूक्लियस से हमने निकाला नहीं, हमने तो इलेक्ट्रॉन निकाला है शेल में से। एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो आपने वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचा? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए 11 प्रोटॉन में 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन्स में 10 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो इसलिए हमने Na पे क्या लगाया? पॉजिटिव, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें कि एनायन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है तो उसके लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्लोराइड का। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब इसके शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, KLMN। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, K शेल में, L में 8, M में भी 8, तो लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 7। 8 and 2
10 एंड 7। तो अब देखिए M में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या फिर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत बहुत हाई एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता, रादर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 8 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। अब ये कि नेगेटिव चार्ज ही क्यों लगाया, तो इसके लिए आप देखिए अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका एटॉमिक नंबर कितना है 17, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के बराबर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब Cl था क्लोरीन तब उसके पास प्रोटॉन 17 थे और इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते इसके पास इसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, इसके प्रोटॉन नंबर आपके 17 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन नंबर नहीं चेंज हो सकता। न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कभी रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पे 17 पॉजिटिव था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 18 नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज से 1 ज़्यादा हो गया, तो 1 ही हमने क्या किया नेगेटिव चार्ज लगा दिया Cl नेगेटिव। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव आता है चार्जेस। तो कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमेशा और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लेते और देते कौन है ये भी देख लीजिए साथ साथ ही कि इलेक्ट्रॉन्स भी Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ऐसे तो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने छोड़ा तो Na पॉजिटिव बना प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जो लूज होता है ना वो प्रोडक्ट साइड हम लोग लिखते हैं। और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो अगर हम लोग NaCl की बात करें तो Na ने सपोज 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई लूज कर रहा है तो कोई गेन करने वाला भी होगा, तो यहाँ पे गेन करने वाला क्लोरीन है। तो इससे बना क्या क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से चार्जेस होते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन से। आप देखते हैं H2O, CO2, जितने भी आप कुछ भी देखते हैं NaOH, NaCl, MgCl2, तो सब में क्या है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है एंड रिएक्शन होती है। तो रिएक्शंस किस लिए होती है इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन से, ठीक है। थैंक यू।